राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस बार का रक्षाबंधन व्यवस्थित कर गया है और जहां पर झालावाड़ में उनके मुंह बोले भाई बापू सिंह उर्फ श्याम का निधन हो गया है। श्याम सिंह झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के भगवानपुर गांव का रहने वाले हैं और वो एक दशक से रक्षाबंधन पर वसुंधरा राजे से अपने हाथ पर कलाई का रक्षा सूत्र बंधवाते रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बापू सिंह और उसके जुड़वा भाई नाथू सिंह को अपने परिवार का सदस्य मानती रही है। दोनों जुड़वा भाइयों की कदकाठी और कपड़ों के पहनावे की शैली ने वसुंधरा राजे को काफी प्रभावित किया था। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित वर्ग के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के विरोध में ST/SC वर्ग के लोगों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते अनूपगढ़ शहर में भी SC/ST वर्ग के लोगों द्वारा बंद का आह्वान किया गया और शहर में सभी व्यापारिक मंडलों ने बंद को लेकर समर्थन दिया और स्वैच्छिक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट के फैसले के विरोध को लेकर इस वर्ग के लोग रैली के रूप में नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं बता दें कि शहर बंद के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित वर्ग के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के विरोध में SC/ST वर्ग के लोगों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते भीनमाल शहर में भी आज लोगों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट के फैसले के विरोध को लेकर लगातार उपखंड कार्यालय का प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर मुस्तैदी पुलिस की दिखाई दी। धौलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमिलियर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर में भारत बंद का आह्वान रहा, जहां पर धौलपुर समेत आसपास के कस्बों में भी इसका असर देखने को मिला, जहां कुछ जगह पर बाजार बंद रहे और कुछ जगहों पर दुकानें खुली रही। शहर में गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर रैली में शामिल नेताओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जिले के बाड़ी कस्बे में बंद व्यापक असर देखने को मिला, जहां पर स्कूल, दुकानें, बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए और कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस प्रशासन ने भी बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लगातार भारत बंद को लेकर पुष्कर में भी नजारा देखने को मिला, जहां पर 3 घंटे के लिए सुबह 9 से 12 बजे तक स्वैच्छिक और शांतिपूर्ण बंद रहा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रही, जिसके चलते अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े विभिन्न संगठनों के लोगों ने अंबेडकर सर्किल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद राजकीय चिकित्सालय, मारवाड़ बस स्टैंड, श्यामा हॉस्पिटल होते हुए जुलूस निकाला और जुलूस उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर उपखंड अधिकारी निखिल कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमिलियर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में राजस्थान बंद है और इस कारण भरतपुर संभाग के 4 जिले भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डी कुम्हेर के अंदर नेटबंदी कर दी गई है। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल भी बंद है। वहीं 3 यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं भी कैंसिल की है। भारत बंद को देखते हुए भरतपुर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां पर कुम्हेर गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली मार्ग पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाजार के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और किसी भी तरह की अशांति की सूचना नहीं आई है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित हो रही सेना अग्निवीर भर्ती को भी बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया है और 21 अगस्त को होने वाली अग्निवीर भर्ती अब 26 अगस्त को होगी। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर भारत बंद के तहत रायसिंह नगर का बाजार भी सुबह 11 बजे तक बंद रहा। बाजार में दुकान प्रतिष्ठान बंद रहे और वहीं जिला कलेक्टर के आदेश पर शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं के लिए भी अवकाश रहा। इस बीच बंद का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही भीम आर्मी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के
कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने बाबा साहब को नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में बाजार में होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर सभा कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पूर्ववर्ती स्थिति को बनाए रखने की मांग की है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत बंद रहा। वहां अजमेर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। अजमेर के सभी बाजार पूरी तरीके से बंद रहे और आम दिनों में जिन बाजारों में भी भीड़ रहती थी, आज उन बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। शहर के नया बाजार, केसरगंज, आगरा गेट, वैशाली नगर समेत बाजार बंद रहे। वहीं अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी जायरीनों की भीड़ कम देखी गई और दरगाह में सन्नाटा दिखाई दिया। इसके अलावा दरगाह बाजार की सभी दुकानें बंद होने के चलते जायरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा और खाने पीने के लिए भटकना पड़ा। अजमेर बंद को लेकर पुलिस का, प्रशासन का पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दी। देश के उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व आरक्षण के उप वर्गीकरण क्रीमिलियर के फैसले के विरोध में सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसके तहत आज पूर्णतः झालावाड़ जिला बंद रहा और शहर के मंगलपुरा बस स्टैंड, बड़ा बाजार, सराफा बाजार और समेत शहर के तमाम बाजार बंद रहे और झालावाड़ बंद को लेकर सभी संगठनों की बैठक एक दिन पूर्व आयोजित की गई थी। बंद के लिए SC/ST समाज के लोग खेल संकुल के सामने एकत्रित हुए और खेल संकुल से रैली के रूप में पैदल दोपहिया वाहनों से बस स्टैंड, मोटर गैराज, बड़ा बाजार, मंगलपुरा, मामा भांजा चौराहा पर होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सावन के महीने के समापन के बाद ही राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है और तीर्थ नगरी पुष्कर में रामदेवरा यात्रियों की भीड़ शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तहत पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के सामने नेहरू गार्डन में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को भंडारे का ठेकेदार ओम प्रकाश पारेसर ने बाबा रामदेव की आरती का शुभारंभ किया। आयोजन समिति के सेवादार मुकेश देवड़ा ने बताया कि 15 दिनों तक रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर रामदेवरा पहुंच रहे यात्रियों के लिए भंडारा स्थल पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।